बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज इस वीडियो में हम स्क्रू गेज पे बात करेंगे कि स्क्रू गेज की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये क्या है, इससे किस तरह से हम रीडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ। अब अगर यहाँ तक की बात हम समझें तो हम एक चीज़ ये बता रहा है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत छोटी लेंथ मेजर करने के लिए। अगर हम देखें तो मीटर रॉड जो था, ये जो मीटर रूल था, ये भी तो लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता था, लेकिन क्या था कि ये 1 मिलीमीटर की पैमाइश करता था। अब 1 मिलीमीटर से कम की पैमाइश करनी थी तो मीटर रॉड पे रीडिंग मौजूद नहीं थी और ये एक्यूरेट रीडिंग हमें नहीं था बताता। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी चीज़ की 0.5 मिलीमीटर रीडिंग करनी थी तो मीटर रॉड वहाँ पे बेबस हो जाता था। तो फिर हमें क्या किया, उसके लिए हमने अगर इससे अच्छी पैमाइश करनी थी तो हमारे पास फिर वर्नियर कैलिपर आया। तो वर्नियर कैलिपर तो मिलीमीटर से भी कम की पैमाइश करता था। तो क्या किया गया, अगर 0.5 मिलीमीटर की पैमाइश करनी थी तो वहां पे ये जो वर्नियर कैलिपर है ये आसानी से रीडिंग कर लेता था। लेकिन अब क्या हुआ, अगर हमें 0.05 मिलीमीटर की रीडिंग करनी है, अब क्या होगा, क्योंकि मिलीमीटर की रीडिंग करनी है तो अब क्या होगा, क्योंकि बच्चे जो लीस्ट कोण था मीटर रॉड का तो वो क्या था 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से कम की पैमाइश नहीं था कर सकता। तो 0.5 1 मिलीमीटर से कम है तो यहां पे ये मीटर रॉड नाकाम हो गया। तो फिर क्या हुआ, वर्नियर कैलिपर की बारी आई। वर्नियर कैलिपर हमारे पास 0.1 मिलीमीटर तक की पैमाइश ठीक से कर सकता था। लेकिन अब क्या है, ये वैल्यू जो है ये 0.1 मिलीमीटर से भी बहुत छोटी है, इससे कम, क्योंकि ये इससे कम की पैमाइश कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ, अगर हमें 0.05 मिलीमीटर की जैसी पैमाइश करनी है तो फिर हम क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल किन चीजों की इतनी छोटी लेंथ होती है, तो हम देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, अगर हमें इसका डायमीटर फाइंड करना है तो हो सकता है ये 0.053 इस तरह से हो, तो ये वर्नियर कैलिपर तो इसकी पैमाइश नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये नीडल है, तो अगर हमने इस नीडल का ये जो टिप है इसका डायमीटर फाइंड करना है तो हो सकता है ये डायमीटर 0.03 हो, बहुत छोटा है, ये तो 0.1 से 1 मिलीमीटर से ज्यादा पैमाइश कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ, इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी की जा सकती। तो यहां पे कह रहा है A screw gauge is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than vernier caliper। अगर आपने किसी छोटी से छोटी चीज की लेंथ फाइंड करनी है जो वर्नियर कैलिपर से नहीं होगी, वर्नियर कैलिपर से भी अच्छी पैमाइश करने के लिए फिर आपको यूज करना पड़ता है स्क्रू गेज। ये है स्क्रू गेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, मतलब ये माइक्रो लेवल पे आपकी स्क्रू गेज मेजरमेंट आपको करके देता है। तो होप सो आपको समझ आ गई कि स्क्रू गेज की जरूरत क्यों पेश आई। तो चले एक और मैं आपको थोड़ा मजीद अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये 1 मिलीमीटर, देखें 1 से 2 तक ये 1 सेंटीमीटर था और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये जो फासला नजर आ रहा है यहां से यहां, तो ये 1 मिलीमीटर है। अगर आप इस फासले के छोटे छोटे 10 हिस्से कर दो तो 10वें हिस्से की पैमाइश ये वर्नियर कैलिपर कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी ये जो 2 लाइनों के दरमियान में फासला है इसी के 100 हिस्से कर दो तो वो 100वें हिस्से की भी सही से पैमाइश ये स्क्रू गेज कर सकता है। तो फिर देखते हैं ये स्क्रू गेज है क्या है, ये किस तरह से यूज करेंगे, ये किस तरह का बना होता है। तो चले बच्चे देखते हैं। अगर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि अगर इसको यूज करना तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये बना किस तरह का है। तो चले इसकी कंस्ट्रक्शन हम बारी बारी देखते हैं। कहता है अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मेटल फ्रेम विद द मेटल स्टड एट इट्स वन एंड। बच्चे देखें, जो सिंपल स्क्रू गेज है वो एक यू शेप का, ये आपको यू की तरह बना दिख रहा है, ये कोई मेटल है, मेटल फ्रेम है, तो जो यू की शक्ल का बना हुआ है। कहता है इसी यू की शक्ल के एक साइड पे एक स्टड फिक्स है, तो ये हमारे पास स्टड है।
A hollow cylinder has a millimeter scale over it along a line called index line to its axis। बच्चे इसको हम स्पिंडल भी बोलते हैं। अब ये जो सिलेंडर आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन, ठीक है। अब देखें द होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट। ये जो होलो सिलेंडर है इसके ऊपर ये एक नट की तरह काम करता है। कैसे करता है देखते हैं। ये बच्चे आप देख रहे हो ये तो हमारी हो गई थी इंडेक्स लाइन। अब ये जो ऊपर घूम रहा है जैसे एक नट को घुमाया जा सकता है तो ये नट की तरह काम कर रहा है, घूम के आगे और पीछे होगा। इट इज फिक्स एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड। तो ये बच्चे जो स्टड के ऑपोजिट ये एक फिक्स है, ये स्टड के ऑपोजिट साइड पे ये सारा पार्ट हमारे पास फिक्स है। और ऊपर होलो सिलेंडर हम घुमा के अपनी रीडिंग के लिए देख सकते हैं कि ये जहां पे आके रुकेगा, जैसे ये ब्लॉक है तो इसको घुमाएंगे जहां पे आके रुकेगा तो ये हमें रीडिंग दे रहा है कि ये इसकी रीडिंग कितनी है। चले मजीद देखते हैं। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली, अब ये किस तरह से वर्किंग वगैरह करेगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कम से कम कितनी वर्किंग करेगा, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर मजीद ये जितना आगे आता है उसको क्या कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। देखें बच्चे हमने देखा था ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पिंडल है तो ये 0 से यहां तक का जो एक फासला है ये 1 मिलीमीटर है। चले मजीद हम देखते हैं, यहां इसको जूम करके देखते हैं तो ये 0 से यहां तक का एक 1 मिलीमीटर का फासला है और इसको बोलते हैं स्क्रू गेज की पिच। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू गेज ऑन द स्पिंडल। तो यहां पे देखें ये भी एक पिच हुआ, ये भी एक पिच हुआ, ये भी एक पिच है। और ये कब यूज होगा देखें बच्चे, फॉर एग्जांपल ये देखें ये रोटेट कर रहा है तो आपको पता है इस पार्ट ने रोटेट करना है। जब ये अभी देखें यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 10, 11, 12 तो ये 12 वाली लाइन इस पे मिल रही है, 12 वाली इसके बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने है। लेकिन जब जिस तरह से ये रोटेट कर रहा है इसी तरह से अगर इसको कंप्लीट एक रोटेट दुलाया जाए, कंप्लीट ये रोटेट करे और ये 12 वाली लाइन दोबारा घूम के इधर आ जाए तो हम देखेंगे तब तक ये इतना डिस्टेंस आगे कवर कर चुका होगा। मतलब एक कंप्लीट चक्कर करने पर ये 1 मिलीमीटर का फासला यहां से यहां तक आगे आएगा तो उसको हम 1 मिलीमीटर बोलेंगे और उसी को बोलते हैं हम ये इसकी पिच है। अब बच्चे आपको समझ ये पिच क्यों बताना जरूरी है, देखें इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब ये कंप्लीट राउंड लेता है तो ये 1 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकता है जब कंप्लीट। हालांकि ये 1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से की भी पैमाइश कर सकता है, देखते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले बच्चे जानना जरूरी है इसका लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट पे हम पहले बात कर चुके हैं। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उससे मतलब ये है कि ये इससे कम की पैमाइश नहीं कर सकता, कम से कम जो पैमाइश होती है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। देखते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले देखें कि अगर हम देखें ये यहां से लेकर यहां तक जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर भी बचे जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग होती थी वो 1 मिलीमीटर ही होती थी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कहां पे आ रहा है? जो हमारे पास वर्नियर स्केल था, वर्नियर कैलिपर था, उसके वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिजिट होते थे, डिवीजन होती थी 10 होती थी। लेकिन यहां पे जो डिवीजन होंगी, यहां पे जो नंबर है ये हमारे पास 100 होते हैं। अब वहां पे हम 1 को 10 पे डिवाइड कर रहे थे, यहां पे 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे। जब 1 को 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.01 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि हम 0.01 मिलीमीटर तक की पैमाइश यहां पे कर सकते हैं। तो यही इसकी पिच कहलाएगी। इससे कम की पैमाइश हम इस पे नहीं कर सकते। और अगर इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 1 0 और लगा दे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। इसलिए अगर आप इसको 10 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 0.01 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब ये रीडिंग किस तरह से होती है ये आगे हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे ये एमसीक्यूज आ जाते हैं अक्सर और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किसके लीस्ट काउंट की जगह पे हमने क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक बता दूं, इसको आप याद कर लो, ये आपका एक नंबर कहीं मिस ना हो जाए, ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। तो मीटर रूल का हमारे पास जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 1 0 लगा दो बस।
ठीक है, 0.1 हो जाएगा। क्यों, कैसे करते हैं, वो 10 पे डिवाइड करके करते हैं। अब अगर आपने वर्नियर कैलिपर की बात करनी है तो 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दिए जाएं तो 10वें हिस्से की भी सही से पुमाइश कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 1 0 भाई आप बढ़ा दो, कैसे, 10 पे डिवाइड करके। इसी तरह स्क्रू गेज की बात करें तो ये 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, और अगर आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, देखें यहाँ पे 0 था 1 और एक और 0 बढ़ा दो, कैसे, इसको मजीद 10 पे डिवाइड करके एक और 0 बढ़ा के इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, देखें भाई मीटर रूल जो था 1 मिलीमीटर की पुमाइश करता था, उससे अच्छी पुमाइश तो ये कर रहा है, 1 मिलीमीटर से भी छोटी पुमाइश हमें ये करके बता रहा है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर से भी छोटी पुमाइश करनी है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ रहा था स्क्रू गेज। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई इन तीनों में से हमारे पास जो बेस्ट रीडिंग देता है वो हमारे पास है स्क्रू गेज। अब जी ये रीडिंग देता किस तरह से है, थोड़ा सा देखते हैं। तो चले यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था बेसिक लेवल हम पढ़ेंगे, तो जितना आपके बोर्ड में आ सकता है हम उतनी बातें करते हैं। अभी प्रैक्टिकल के लिए हम अलग से वीडियो देखेंगे कि आपको अगर प्रैक्टिकल दिया जाता है तो वो आपने कैसे करना है, वो हम अलग से वीडियो देखेंगे। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास है एक जीरो एरर पॉजिटिव। तो जीरो एरर पॉजिटिव क्या होता है, जीरो एरर इज पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज नॉट रीच जीरो ऑफ मेन स्केल। देखते हैं जी कैसे, देखें बच्चे, अब अगर आपने किसी चीज की पुमाइश करनी है तो सबसे पहले ये मान लो ब्लॉक नहीं है, इसके अंदर ब्लॉक नहीं है, तो आपको इसको बंद करके देखना पड़ेगा। जब आप ये ब्लॉक इसके अंदर नहीं होगा तो डेफिनेटली ये आगे आता आता यहाँ 0 तक आ जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं है तो ये बंद हो जाएगा। कैसे होगा, देखें, अगर जब ये 0 तक आता है तो इसका जो 0 है, ये जो 0 लाइन है इसका 0 और ये जो सर्कुलर स्केल का 0 होगा, ये देखें, अगर तो दोनों सामने आ रहे हैं बिल्कुल, इसका मतलब है कि जो आपका स्क्रू गेज है बिल्कुल सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, दोनों लाइनें सामने आ गई हैं। यही चीज हमने वर्नियर कैलिपर में भी देखी थी। तो अब अगर क्या होता है, आप इसको बंद करते हो, किसी वजह से आपका ये स्क्रू गेज खराब हो चुका है, इसमें कुछ कंप्रेस हो चुका है, तो किसी वजह से ये खराब हो गया है। जब आपने बंद किया तो देखा ये बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सर्कुलर स्केल है इसकी 0 की जो लाइन है वो मेन स्केल के 0 से नीचे है, तो इसको बोलेंगे जीरो एरर पॉजिटिव। देखें, जीरो एरर इज पॉजिटिव इफ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, मतलब जो सर्कुलर स्केल का 0 है, हैज नॉट रीच्ड, वो नहीं पहुंच सका 0 ऑफ मेन स्केल। अगर नहीं पहुंचता तो इसको हम बोलते हैं जीरो एरर पॉजिटिव। अगर इसकी समझ आ गया तो जीरो एरर नेगेटिव की आपको खुद ही समझ आ जानी है। अब यहां पे देखें, अगर क्या होता है, आपका सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 से ऊपर चला जाता है। जब आपने इसको बंद किया तो क्या हुआ, इसमें ये एरर को बोलते हैं जीरो एरर नेगेटिव। जीरो एरर इज नेगेटिव इफ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल हैज पास, वो गुजर चुका है 0 ऑफ मेन स्केल, अगर वो गुजर जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीरो एरर नेगेटिव। अब बच्चे बात ये है कि है तो ये भी एरर और है ये भी एरर। जब आप किसी चीज की पैमाइश करोगे तो उसमें इतना तो पहले ही डिफॉल्ट है। जैसे आप कोई बाजार में चीज लेने जाते हो, कंप्यूटर कंडे पे देखते हो आप, तो वो उस बैलेंस पे क्या है, 0, हम कहते हैं 056। देखें 056 तो पहले ही उसके ऊपर रीडिंग है, तो आपने देखा होगा दुकानदार क्या करता है, पहले वो जो 56 है उसको 00 पे लाता है। क्यों, ताकि रीडिंग अच्छे से कर सके। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर 200 अगर पहले ही होता, 200 ग्राम पहले ही होता, तो जब वो किसी चीज की मेजरमेंट करता, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ चीनी 1 किलो मेजर करनी है। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में हमें पता है कि 1000 ग्राम होते हैं। अब उसने जब चीनी की मेजरमेंट करनी है तो यहाँ पे 1000 शो हो जाना था, लेकिन क्या हुआ, असल में बच्चे यहाँ पे 1000 शो हो गया, लेकिन ये आपको चीनी 800 ग्राम मिली, क्योंकि 200 तो वहां पे पहले ही लिखा था। अब वो जब उसने चीनी डालना शुरू हुई तो 201, 202 से शुरू हुआ और वो 1000 तक आ गया। मतलब इसमें इतनी पहले ही थी, और उसने जब चीनी की मेजरमेंट की, उसको तोला, तो क्या हुआ, वो 1000 हो गया। तो हमें तो ये नुकसान हुआ कि भाई उसके कंडे में पहले ये नुक्स था 200 का, और उसने बाद में हमें 1000 ग्राम करके हमें हमारे हाथ में दे दी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए था, उसे पहले 00 पे सेट करना चाहिए था, ताकि ये 200 ग्राम और उसमें डल सके। इसी तरह बच्चे आपको भी इसको पहले 0 में सेट करना। अब बात यह है कि इसको 0 में सेट कैसे करेंगे। देखो बच्चे, अगर तो उसका जीरो एरर पॉजिटिव है,
इसी तरह बच्चे जो आपके पास ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आ रही है 4 और यहाँ पे मजीद वो हमें 14 दे रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास रीडिंग आई है 4.14 मिलीमीटर। अगर इसमें पॉजिटिव एरर था बच्चे, अगर इसमें पॉजिटिव एरर था तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना इसमें से पहले माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके पास इसमें से फॉर एग्जांपल कितना है ये हम देखते हैं, इसमें 1 2, तो इसमें 0.02 मिलीमीटर आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये एरर आपका दुरुस्त हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप इसमें से माइनस कर ले 0.02 मिलीमीटर जो है इसमें से माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। इसी तरह अगर इसमें नेगेटिव होगा, जीरो एरर आपका नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव था तो आपने क्या करना है, इसमें वो तो यहाँ पे आपकी जो रीडिंग आ रही है आपको इसमें वो प्लस करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करके बता दूं यहाँ पे क्या था, जीरो एरर जीरो था क्योंकि दोनों जीरो मिल रहे हैं। अगर दोनों जीरो नहीं मिल रहे इट्स मीन कि इसके अंदर कोई ना कोई एरर मौजूद है। अब इसके अंदर भी कोई ना कोई एरर मौजूद है, उस एरर को खत्म कैसे करेंगे, जो टोटल हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो बच्चे उसमें से नेगेटिव कर दो, उसमें से वो वैल्यू माइनस कर दो। अगर जीरो एरर आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो वो जो वैल्यू आपकी टोटल आ रही है उसमें से जितना आपका जीरो एरर नेगेटिव आ रहा है उसको उसमें प्लस कर दो। तो इस तरह से बच्चे आप स्क्रू गेज को यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हम देखेंगे स्क्रू गेज ला के, हम जब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं तो फिर हम करके देखेंगे कि किस तरह से हम किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड करते हैं, किस तरह से जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं आपको सिर्फ समझा ही सकता हूँ क्योंकि आपने अभी बेसिक लेवल आपका ये क्लियर हो जाएगा, तो जब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो होप सो बच्चे आपको समझ आ गया इस वीडियो लेक्चर की, स्क्रू गेज के से जुड़े जितने आपके कन्फ्यूज़न थे, डाउट थे, वो आपके क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।